अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो सवाल है वो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका जूस नंबर 1 हमारे पास वो क्वेश्चन है। बेसिकली इन क्वेश्चन में हमें फार्मूला बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमारे पास जो हमें फार्मूला बनाना होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस शक्ल में फिर हमने इसको क्लोज अप करके a प्लस बी होल स्क्वायर इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यूज़ आमतौर पे दी जाती हैं या तीन वैल्यूज़। अगर दो वैल्यूज़ दी जाएं तो एक आपके पास ए स्क्वायर होता है, दूसरा बी स्क्वायर आपके पास जो है वो उसके बराबर होता है। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये बी स्क्वायर की। हमें 2ab अपनी तरफ से ऐड भी करना पड़ता है और अपनी तरफ से इसको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ हम देखते हैं, अगर इसको बनाएं तो ये हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अगर 2ab बनाना है तो हम प्लस करेंगे 2a की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर। अभी अपनी तरफ से हमने ऐड किया तो इसको इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, 2x स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू है, ये फार्मूला बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या हमारे पास माइनस 9 टू द 18, 18 टू द 36x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy होल स्क्वायर। अब इस जगह पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6xy और 2x स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6xy। ये हमारे पास क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, दूसरा सवाल उसने दिया हमें a4 प्लस 64b की 4। ठीक है, हम अगर इसको देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर और ये 8b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो इसको हम इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 2a, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 8b स्क्वायर। तो सब्सट्रैक्ट भी इसी को करेंगे, ए स्क्वायर 8b स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8 टू द 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको फार्मूला हम पुट करेंगे इसके अंदर, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसमें वो हमें सवाल देता है एक्स की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो इसमें हम देखेंगे ए स्क्वायर कौन सा है और बी स्क्वायर कौन सा है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास क्या है बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का पता लगा कर उनको इकट्ठा लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, अलहदा से लिख लेंगे। ठीक है, तो जब अलहदा से लिख लेंगे अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमारा सवाल है। इसमें हमें देखना है कि ए स्क्वायर कौन सा है और बी स्क्वायर कौन सा है। तो जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनेगा उनको इकट्ठा लिख लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो अब हम बनाएंगे फार्मूला पहले सवालों की तरह, प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस
2ab और फिर -2a और b, और साथ हमारे पास सवाल के अंदर क्या है, +4x²। अब ये वाला हमारे पास क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है। इसी का फार्मूला है x की स्क्वायर +4 होल स्क्वायर, ये हमारे पास -8x², ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, +4x²। तो 8x² और में से 4x² जाए, क्या बचता है, x⁴ +4 स्क्वायर -4x²। अब ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास x² +4 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे +4 +2x और x² +4 -2x, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उसने जो वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ हैं x⁴ -14 x⁵ +1, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर हमारे पास ए बी कौन सा है, तो ये ए है, ये बी है और ये अलग से रकम है। तो इसको फार्मूला बनाएंगे, x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2x², 1 -2 प्लस किया तो माइनस भी करेंगे, x² 1 और ये हमारे पास क्या है 14x²। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x⁴ x⁵ +1 होल स्क्वायर -2x² -14x²। तो ये x⁵ +1 का स्क्वायर -16x²। तो अब x² +1 का स्क्वायर -4x का स्क्वायर, ये x² +1 +4x हो गया और ये x² +1 -4x हमारे पास जवाब आ गया। अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, x⁴ +9 y⁴ -30 x⁵ y⁵, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसको बनाए तो ये x² का स्क्वायर, ये बनेगा 3y² का स्क्वायर, और अगर हम ए भी बनाए तो -2a और b और ये +2ab -2ab और एंड में हमारे पास ये जो वैल्यू है सवाल के अंदर ये हमने क्या की है, हमने लिख दी है। इसमें बेसिकली हम सब्सट्रैक्ट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों करेंगे ए बी बनाने के लिए। तो ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास इस चीज़ का, x² +3y² होल स्क्वायर, ये माइनस का 6x² y² -30x² y²। तो ये x² +3y² का स्क्वायर -36x² y² हो जाएगा, और ये x² +3y² का स्क्वायर -6xy होल्स का स्क्वायर। तो ये x² +3y +6xy और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² +3y -6xy, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, उसने x⁴ +11x² y² +y⁴। अब इसके अंदर a ये है, b ये है, इनको इकट्ठा लिखेंगे, x⁴ y⁴ +11x² y²। अब ये x² का स्क्वायर y² का स्क्वायर, अब 2a भी बनाना है तो +2a हमारे पास है x², b हमारे पास है y² -2x² और फिर ये हमारे पास क्या है y² और फिर एंड में हमारे पास वो वैल्यू 11x² y², ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया है, x² +y² होल स्क्वायर, ये -2x² y² +11x² y²। 11 में से 2 जाएँ, अगर हम 11 में से 2 जाएँ तो x² +y² का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 9x² y²। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है वो सवाल के अंदर
जो हमें दी गई है बेसिकली वो गलत रकम दी गई है। ये सवाल जो है वो बेसिकली नहीं होता अगर हम इस तरीके से करें इसको, क्योंकि यहाँ 9y² आ जाता है, तो ये प्लस वाला फार्मूला कोई मौजूद नहीं है। तो जब प्लस वाला फार्मूला मौजूद है ये सवाल हल नहीं होता। अगर सवाल हल करना है तो हम या तो ये जो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए माइनस तब हल होगा, या यहाँ पे माइनस आएगा तब हल होगा। तो ये सवाल यहीं पे इसको यहाँ तक सॉल्व होगा, नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा।